नमस्कार, गुड इवनिंग। गजाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैथ्स की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं भिन्न की। हमने लास्ट लेक्चर में आपसे बात की थी गुणा और भाग की। हमने गुणा और भाग से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। अभी जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। जो लोग अभी तक क्लास से नहीं जुड़े हैं, जल्दी से आप क्लास से जुड़ जाइए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन की अगर बात की जाए तो ये गुणा और भाग से थोड़ा सा टफ होता है। अधिकतर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, उन्हें फ्रैक्शन भिन्न के सवाल बनाने में प्रॉब्लम आती है। हम भिन्न के फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं डीएलएड में, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके टॉपिक के हिसाब से बन सकते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए, बात की जाए टॉपिक की, तो ये टॉपिक आपका फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है पहले इसको समझेंगे हम। मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए ये कोई एक आकृति है, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग ये है, दूसरा ये है, दो बराबर में इसको बांटा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम किसी भी चीज़ को दो भागों में बांटेंगे तो 1/2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक सर्किल है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, 1 2 3। तो किसी भी चीज़ को हम 3 भागों में अगर बांटते हैं तो 1/3 उसको हम लिख देंगे। एक सर्किल है, इसको 4 भागों में बांट दिया गया, 1 2 3 4, तो इसको हम लिख देंगे 1/4। ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आपने कहा किसी भी चीज़ के कितने भाग हो सकते हैं, उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़े। कोई एक लकड़ी है, उसके अगर 4 टुकड़े कर दिए जाएं तो उसको हम 1/4 लिख देंगे। ठीक है। उसका जो एक भाग होगा वो क्या होगा, 1/4 के बराबर होगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे लिखा गया ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है। p/q के फॉर्म में अगर हम लिख पाएँ किसी को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, p/q। यहाँ पे आपने इसको p/q को पहले भी देखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 1/2 अगर हम लिख देते हैं तो p/q के फॉर्म में आपको दिख रहा है कि नहीं, p के इक्वल में 1 हो गया, q के इक्वल में 2 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, जो ऊपर लिखा होता है p यानी कि 1, ये आपका अंश होता है, और नीचे लिखी हुई संख्या हर होती है। न्यूमरेटर ऊपर लिखा जाता है और डिनोमिनेटर नीचे लिखा जाता है। अंश ऊपर और हर को नीचे लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल है, 4/5 एक भिन्न संख्या है जिसमें अंश और हर बताइए। 4/5 यहाँ पर दिया गया है, इसमें अंश और हर पूछा गया है। तो ऊपर लिखी गई संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे लिखी गई संख्या को हर बोलते हैं। ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब अगला यहाँ पे समझिएगा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक यहाँ पे आपका चतुर्भुज बना हुआ है, एक आकृति है, और इस आकृति में क्या है कि 4 भाग हैं टोटल। कितने भागों में से बांट दिया गया है, 4 में, 1 2 3 4। और इसका एक ये वाला भाग देखिए, इसको इन्होंने क्या कर दिया है, इसको इन्होंने डार्क कर दिया है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो डार्क भाग है कुल आकृति का कितना हिस्सा है, तो एक हिस्सा इसका डार्क है और टोटल हिस्से कितने थे, 4 थे। तो 1/4 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा इसमें कुल कितने हिस्से हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। और 8 में से यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 हिस्से ऐसे हैं जो कि आपके डार्क हैं। 3 कैसे हैं, जो डार्क हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 3/8। क्या लिखेंगे, 3/8 लिख देंगे। अब अगली आकृति आप देखिएगा, अगली आकृति आपको देखने को मिल रही है, और इसमें टोटल कितने भाग हैं, तो इसको देखिए ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 भाग हैं। यहाँ पर कितने हैं, टोटल 16 भाग हैं। और इसमें से कितने डार्क हैं, तो आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम लिख देंगे 7/16। आपको समझ में आ गया। अब अगला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, ये आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं जो प्रीवियस ईयर में आते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि उचित भिन्न को उदाहरण सहित समझाइए। आपको प्रॉपर फ्रैक्शन को उदाहरण सहित लिखना होगा। तो पहला उचित भिन्न, सम भिन्न, उचित सम प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होता है, ऐसे भिन्न जिनमें अंश का मान हर के मान से कम होता है, उसे हम सम भिन्न कहते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए 2/5, तो 2/5 में क्या है, ये आपका ऊपर वाला अंश है, ठीक है, और नीचे वाला हर है। इतना तो आपको याद हो गया। ये क्या है, ऊपर जो लिखा गया उसी को हम लोग बोलते हैं अंश,
और नीचे जो लिखा जाता है उसको हर बोलते हैं। तो 2 ज़्यादा है 5, आप बताइए। तो यहाँ पर 2 कम है 5 ज़्यादा, तो ये प्रॉपर हो गया। यानी कि नीचे जो है वो बड़ी संख्या और ऊपर छोटी संख्या हो तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। 3/7 में देखिए ऊपर 3 है नीचे 7 है, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या। 3/10 में ऊपर 3 नीचे 10, तो ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या। ऐसी भिन्न जिसमें p जो है p के स्थान पर बड़ी संख्या लिखी हो, p ऑलवेज ग्रेटर देन q हो, ठीक है। तो ऐसी भिन्न को हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे। अब आ गया अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या है, जिसमें ऊपर वाली संख्या नीचे की संख्या से बड़ी हो। जैसे 8/7 में 8 बड़ा है, जिसमें ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी हो। तो यहाँ पर 11/2 में 11 बड़ा है 2 छोटा है, तो इसको अनुचित भिन्न बोलेंगे। जैसे हमने लिख दिया p/q, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि इसमें q जो है वो p से बड़ा होना चाहिए, q ऑलवेज ग्रेटर देन p, तो ऐसे को हम अनुचित भिन्न बोलेंगे, विषम भिन्न बोलेंगे। अब आ जाता है अगला कॉन्सेप्ट, सजातीय भिन्न, लाइक फ्रैक्शन, मतलब एक जैसी भिन्न। तो सजातीय भिन्न में क्या होता है कि जिसमें हर जो होता है नीचे की जो संख्या होती है वो सब में सेम होती है। देखिए 3 लिखा है लेकिन ऊपर अलग अलग है। तो आपसे मान लो क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से सजातीय भिन्न को पहचानिए। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। तो सजातीय भिन्न का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जिसके हर बराबर हो, जिसका डिनोमिनेटर बराबर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सजातीय भिन्न बोलते हैं। विजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न ऐसे भिन्न जिसमें हर असमान होते हैं। क्या होते हैं, हर असमान होते हैं। जैसे देखिए 7, 3, 2, 17, तो यहाँ पे जो भी हर है वो क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 17, सब अलग अलग हैं। इसको हम विजातीय भिन्न बोलेंगे। ऊपर कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है, नीचे वाले में देखना है कि ये सेम है या अलग अलग है। अब आ गया मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे किसी भी संख्या को ऐसे लिख दिया जाए 3 सही 4/2, ठीक है, 5 सही 1/3, 7 सही 8/3, 11 सही 5/4। ऐसी भिन्न जिनके अंश और हर के साथ पूर्णांक लिखा होता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 4/2 और इसके साथ एक पूर्णांक लिख दिया 3। अगर केवल 4/2 लिखते तो क्या हो जाता है, ये आपका साधारण भिन्न हो जाता। या फिर हम इसको लिख देते 1/3, तो ये आपका 1/3 क्या हो जाता, साधारण भिन्न हो जाता, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता। लेकिन इसके आगे हमने ये 3 जोड़ दिया, इसलिए क्या हो गया, ये मिश्र भिन्न हो गया। समझ में आ गया आपको। मिश्र भिन्न को उदाहरण सहित अगर समझाने के लिए पेपर में पूछा जाएगा तो आप कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। अगला देखिए समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समतुल्य भिन्न क्या होता है, ऐसे भिन्न जिनके मान समान होते हैं। समतुल्य का मतलब हो गया, इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा है 1/2 और 2/4। अगर 1/2 और 2/4 को देखा जाए तो ये बराबर है कि नहीं। 1/2 यहाँ पे लिखा है, इसको 2/4 को अगर कट करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये भी तो 1/2 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/2 और 2/4 इक्वल है, क्योंकि 2 का पहाड़ा अगर हम यहाँ पे कट कर देंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये भी 1/2 हो जाएगा। इसीलिए क्या हो गया, ये इक्वल फ्रैक्शन हो गया आपका, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, समतुल्य भिन्न हो गया। अब अगर बात की जाए विषम भिन्न तथा विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, ये यहाँ पर दिया गया है। जैसे मान लीजिए यदि किसी छात्र के पास 2 सेब थे, एप्पल की बात करा, 2 एप्पल थे, उसमें से उसने एक को पूरा खा लिया, एक पूरा का पूरा एप्पल खा लिया, तथा दूसरे में से आधा खाया, तो बताइए उसने कुल कितना सेब खाया। तो एक तो उसने पूरा खा लिया, यहाँ पे लिख दिया, एक एप्पल क्या कर दिया, उसने पूरा फिनिश कर दिया, ठीक है, और दूसरे में से आधा खाया, तो हम आधा लिख देंगे। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 सही 1/2, यही आपका मिश्र भिन्न आ गया। जैसे मान लीजिए आपकी माता जी ने आपके टिफ़िन में 3 रोटियां रखी, कितनी रखी, 3, और आपने कॉलेज में जाके 2 रोटी तो पूरी खा ली और जो तीसरी थी उसमें से आधी खा ली, तो आप क्या लिख देंगे, 2 सही 1/2, ठीक है। यहाँ पर 2 सही 1/2 लिख देंगे, क्योंकि 2 आपने पूरी खाई और एक में से आधी खा ली। इसी तरह से ये अगला एग्जाम्पल है, यदि छात्रों के पास कुल 4 सेब थे, उसमें से उन्होंने 3 सेब पूरे खा लिए तथा चौथे का आधा भाग खा लिया, तो बताइए उन्होंने कितना खाया। तो 3 तो पूरे के पूरे खा लिए, ये 1 2 3, ये पूरे फिनिश कर दिए इन्होंने, तो 3 सेब हम यहाँ पे लिख देंगे, और एक का आधा खाया, तो 3 + 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 सही 1/2 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है समान हर वाले भिन्न को जोड़ना। हर का मतलब होता है नीचे दी गई संख्या, ये ठीक है।
अगर किसी भी भिन्न में, जैसे यहाँ पे समान हर वाले भिन्न को जोड़ने की बात की जाए तो इसमें मात्र अंश की संख्या को जोड़ा जाता है, हर उसका समान है तो वैसे ही लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये लिखा गया 1/5 प्लस 3/5 ये दिया गया, तो इसका हर हो गया समान, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे सेम 5, और इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए 2/3 प्लस 7/3 ये लिख दिया। तो यहाँ पे क्या है, ये हर आपका समान है, तो इसीलिए 3 को हम एज इट इज़ 3 लिख देंगे और 7 में 2 करके ऊपर लिख देंगे। कितना हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा। तो ये समान हर मतलब नीचे जब समान संख्या हो तो उसको ऐसे ही लिख दिया जाता है। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, जैसे मान लीजिए कोई भिन्न दी गई आपको 11/4, क्या दी गई, 11/4। अब इसको आप मिश्र भिन्न में बदलिए, तो 11/4 को हम बदलेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 11/4 को 4 दूनी 8, ठीक है, बचा 3/4। यहाँ पे होगा क्या, 4 से हमने भाग दिया 2 बार, 4 दूनी 8, अब 11 में से 8 को हटाया, कितना बचा, 3, जो बचा उसको यहाँ लिख दिया और 4 को यहाँ लिख दिया, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया 4 का भाग 11 में दिया, 4 दूनी 8 और 3 यहाँ पर शेष बच गया। ठीक है, क्या बच गया, 3 यहाँ पर शेष बच गया, 4 से हमने भाग दिया था, भागफल आ गया 2, तो क्या लिख दिया हमने, 2 सही 3/4 ऐसे लिख देंगे। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें यहाँ पे एक ही दिया है, मान लीजिए एक लिखा गया है 15/2 लिखा गया है। ठीक है, तो 2 सत्ते 14 और 1 यहाँ 2 सत्ते 14, 15 में 14 का कितना बचा, 1, तो 7 सही 1/2 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा अगर इस तरीके से हम क्वेश्चन दें तो। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है भिन्न की गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से संबंधित कौन कौन से कॉन्सेप्ट है उनको समझेंगे। तो पहला तो फ्रैक्शन है जोड़ घटाने का, दूसरा है गुणा और तीसरा भाग। तो एक बार हम इसको यहीं समझ लेते हैं। जोड़ घटाना क्या है, जैसे हमने कहा 1/2 प्लस 1/2, तो ये जोड़ है। ठीक है, इसको लिख देंगे 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। या फिर घटाने की बात की जाए तो हमने लिख दिया 2/3 माइनस 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 को एज इट इज़ लिख देंगे, 2 में से क्या 1/3 आ जाएगा। तो ये तो आपका हो गया जोड़ घटाना। गुणा का नियम, गुणा में क्या होता है, हमने लिखा 1/2 इंटू 1/2, ये क्या आ जाएगा, ऊपर का ऊपर में गुणा 1, नीचे का नीचे में गुणा 4। भाग का नियम, भाग में लिख दिया हमने 1/2 भागित 1/2, तो इसमें क्या होता है, सिंबल को चेंज कर देते हैं। इसको कैसे कर देंगे, 1/2 इंटू 2/1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो यही आपको समझना है, गुणा भाग के नियम, जोड़ के नियम। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। जोड़ घटाने का नियम देख लीजिए, दो भिन्नों को जोड़ घटाव तभी संभव है जब दोनों भिन्न के हर समान हो, यानी कि नीचे जो होता है वो आपका सेम होना चाहिए, तभी आप उसको जोड़ सकते हैं, वरना आप उसको नहीं जोड़ पाएंगे। अगर नीचे अलग अलग संख्या है तो इनको जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप समझिएगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए इस भिन्न की, तो हमने आपको बताया था कि ऊपर लिखी गई संख्या को अंश कहते हैं और नीचे लिखी गई संख्या को हर कहते हैं। अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है उस पर आप ज़्यादा ध्यान न दीजिए, सीधा सीधा किस पे आ जाइए, एग्जाम्पल पे आ जाइए। उदाहरण दिया गया है 18, यहाँ पे देखिए क्या दिया है इसने, 3/8 प्लस 7/8। तो आपको बताया गया था जब हर समान होते हैं तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, 8 लिख देंगे और ऊपर जोड़ देंगे 7 और 3 10। बस अब इसको क्या करेंगे, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे, तो इसीलिए इसको हम 2 से काट देंगे। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 से कट गया, ऊपर नीचे दोनों के 5/4 आंसर आ गया। दूसरा भिन्न दिया गया 5/6 और 7/6, 5/6 प्लस 7/6। तो यहाँ पे 6 जैसे का जैसे लिख देंगे और 5 और 7 13 लिख देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे घटाने की बात कर रहा था, हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। घटा देते हैं इसको, 5/6 माइनस 7/6 ये दिया गया है यहाँ पे। तो इसको देखिएगा, नीचे तो हम 6 का 6 लिख देंगे और 5 में से 7 जाएंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। इसको हम कट करेंगे, 2 तिहाई 6 माइनस 1/3 आ जाएगा। ठीक है,
अब हम ऐसी भिन्न को जोड़ते हैं जिसका हर जो है वो असमान है। हर असमान का मतलब है कि नीचे जो संख्या दी गई है वो इक्वल नहीं है। अभी ऊपर क्या था, यहाँ नीचे इक्वल था ना, 6 6 दिया गया था दोनों में, तो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। लेकिन इधर क्या आ रहा है कि आपका सेम नहीं है, ये 5 है यहाँ पर 4 है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो क्या करेंगे हम, अलग अलग के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। तो हम इसका एलसीएम अगर लेंगे 5 और 4 का तो कितना आएगा, 4 और 5 का एलसीएम देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे पहले 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ 5 का 5 रहेगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा ऐसे। अब इन सब का आपस में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 दूनी 20, कितना आ गया यहाँ पर 20 आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, एलसीएम हमने ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम जो 20 आया आपका, 2 × 2 × 5 कितना आया, 20 आया। 20 को हमने यहाँ लिख दिया। अब 5 का 20 में भाग देंगे, 5 का 20 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, 5 चौक 20, 4 बार गया। और ऊपर जो 3 लिखा है उसमें गुणा कर देंगे, प्लस प्लस जो था इसका जोड़ना है ना, 4 को 20 में भाग देंगे, 5 बार गया, 5 यहाँ लिख देंगे, ऊपर जो 4 लिखा है उसमें गुणा कर देंगे ऐसे। अब देखिए 4 3 12 प्लस 5 चौक 20 अपॉन 20, 12 और 20 हो गया 32 बटे 20। 32 बटे 20 को अगर हम 2 से काट देंगे, 4 से काट देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 4 5 20, आंसर आ जाएगा 8 बटे 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या क्या आता है। 1 मिनट थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे हो गया 12 और 10, 22 बटे 20, सरल करने पर 11 बटे 10, ये कैसे आ गया यहाँ पे, 5 चौक 20, 4 3 12 और 4 5 20, यहाँ पे गलत लिखा गया है। ठीक है, इस पर आप ध्यान न दीजिएगा, क्योंकि यहाँ जब 4 से देंगे तो 4 5 20 आएगा 5, और 5 का 2 में 2 बटे 4 है ना यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, 2 बटे 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 की जगह 10 हो जाएगा। ठीक है, और 20 की जगह जब 10 होगा तो कितना आ जाएगा, 12 और 10 22 बटे 20 आ जाएगा। ठीक है, और 22 बटे 20 को जब हम 2 से काटेंगे तो 11 बटे 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ मुझे 4 लगा था ऊपर, लेकिन यहाँ पर 2 है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला एक और दिया गया है, 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में इतने मीटर काटा गया, शेष रस्सी ज्ञात कीजिए। तो रस्सी कितनी थी, 20 सही 2/3, और ये क्या है, ये आपका मिश्र हो गया, मिश्र भिन्न हो गया। ठीक है, इसको आप सिंपल में करिए। तो सिंपल में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 20 को 3 में गुणा करेंगे, 20 तिया 60 और प्लस 2 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 62/3 हो जाएगा। ये वाला क्या हो गया, इस तरीके से हम करते हैं कि 3 का 20 में गुणा करते हैं और जो ऊपर रहता है उसको जोड़ देते हैं गुणा में। तो 20 तिया 60 और प्लस 2, 62 लिख दिया ऊपर, नीचे अटैच। अब यहाँ पे हो गया ये, तो इनका आपस में गुणा करते हैं, इसको सिंपल वन में चेंज करें, 8 पंजे 40 और इसको 1 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर माइनस कितना आ गया, 41/8 आ गया। ठीक है, अब हमें 62/3 में से 41/8 घटाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 8 का जब आप एलसीएम लेंगे, 3 और 8 का, तो यहाँ पे देखिएगा 3 अलग है और 8 अलग है, तो 2 से हम करेंगे 3 4, फिर 2 से करेंगे 3 2, फिर 2 से करेंगे 3 1, फिर 3 से करेंगे 1 1, इनका आपस में गुणा करिए। ठीक है, गुणा करेंगे तो 3 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, यहाँ पर एलसीएम आ गया 24। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 24। अब 3 का भाग देंगे 24 में, कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 8 बार जाएगा, 62 को इसमें गुणा करेंगे 62, माइनस 8 का भाग देंगे 24 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो लिख देंगे 41 × 3। बस इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, तो 496 माइनस 123/24 इक्वल टू 15.54 आएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा। और भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसको आप दोबारा से देखिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा।
यहाँ पे दिया 2/5 + 1/3, इसको आपको जोड़ना है, ठीक है। तो इसमें जो भी तरीका दिया उसको आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा 2/5 + 1/3। अब देखिए हर अलग अलग है ना, जब हर समान नहीं होंगे तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे 3 और 5 का। 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे, 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से भाग जाएगा 1, 5, फिर 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, फिर जाएगा 5 से, तो 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 × 5 = 15, ये आपका एलसीएम आ गया। तो हम एलसीएम को यहाँ लिख देंगे, 15 को यहाँ लिख देंगे और ऊपर 2 + 1 कर देंगे, ये आ जाएगा 3। तो 3/15 का क्या हो जाएगा, 1/5। यही आपका आंसर हो जाएगा, 1/5, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, दिमाग कहीं और चला गया था मेरा। यहाँ पर कितना आ गया, एलसीएम आपका आ गया 15, ठीक है। और 15 एलसीएम आने पर इसको हमने लिख दिया। फिर हम करेंगे 5 का भाग 15 में, 5 × 15 कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 × 2 प्लस, फिर हम 3 का भाग करेंगे 15 में, 5 बार जाएगा, 5 × 1। तो यहाँ पे 6 + 5/15, ये आ जाएगा 11/15, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, इसको करते हैं 7/8 और 3/4, इसका निकालिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है 7/8 + 3/4। अब यहाँ पे अगर एलसीएम निकालेंगे 8 और 4 का, तो इसको आप ज़रा देखिएगा एलसीएम कितना आता है। हमने लिख दिया 4 और 8 का एलसीएम। तो पहले 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 का देंगे, 1 1 आ जाएगा। इन तीनों गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 8 आएगा। 8 का 8 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, तो 7 × 1 प्लस 4 का 8 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 × 3, ठीक है। अब इसको देखिए 7 और यहाँ पे 3 दूनी 6 आ जाएगा, 7 6 13/8, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब 13/8 को और थोड़ा सा सिंपल करेंगे, तो 8 × 8 बचे यहाँ पर 5, 5/8, ये आपका आंसर। ये भी आपका आंसर हुआ और ये भी है, जैसा कि आपको ऑप्शन मिलेगा वैसा आप करेंगे। अब अगला जो भिन्न दिया गया है उसको देखिएगा, 25 + 3/100 + 4/1000 को हल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी भिन्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, 25 + 3/100 + 4/1000। तो यहाँ पे हम 25 के नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है। हम किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 माने तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि जब सब में 1 और 10 है, तो यहाँ पे अगर हम 1000 लिख दें तो 1000 में 1 का भी भाग चला जाएगा, 100 का भी और 1000 का भी। तो 1000 लिखा है तो पहले हम 1 का भाग 1000 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1000 बार। तो इसीलिए 1000 × 25 लिख देंगे, प्लस 100 का भाग अगर हम 1000 में देंगे तो 100 बार जाएगा, ठीक है। 100 का भाग 1000 में देंगे तो 10 बार जाएगा, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, 10 × 3 लिख देंगे। फिर 1000 का भाग 1000 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 4 × 1 लिख देंगे, ऐसे लिख दिया। अब इसको बस जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया, 25,000 + 30 + 4/1000, बस इतना ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25,034/1000, 25,034/1000। अब अगर 1000 को हटाएंगे तो 3 0 है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। और बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया 5/12 - 4/36, ठीक है। इसको ज़रा हम लोग कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला लिखिए ज़रा, 5/12 - 4/36। अब यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो 36 ही आएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते करते आपको ये समझ में आ जाएगी, क्योंकि 36 ऐसी संख्या है इसमें 12 का भी भाग जाएगा, 36 का भी जाएगा। तो हमने एलसीएम यहाँ पर लिख दिया 36। अब 12 का भाग 36 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 × 5, माइनस है तो बीच में माइनस लगा देंगे, 36 का भाग 36 में देंगे, 1 बार जाएगा, 4 × 4, 4 × 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 15
और 4 एकन 4, 15 में से 4 घटाएंगे और नीचे लिखेंगे 36। 15 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 11, तो आंसर आ जाएगा 11/36। ये भी आया हुआ है, ठीक है। सेम इसी तरीके से, इसलिए इसको हम हटा देते हैं ताकि नीचे वाले क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत ना हो, जगह हमें मिल जाए। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है ये इस तरीके का, इसको देख के आपको लग रहा होगा कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। 3 सही 1/2 प्लस माइनस 7 सही 4/5। तो पहले तो इसे सिंपल फ्रैक्शन में ले आओ, साधारण भिन्न में ले आओ। साधारण भिन्न में आने के लिए क्या करेंगे, 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 1 जोड़ देंगे 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/2 प्लस माइनस 7 का 5 में गुणा करेंगे 35, 4 जोड़ देंगे, 35 4 39/5 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7/2 माइनस 39/5 ये आ जाएगा। 2 और 5 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। उसको आप लेके देख लीजिएगा, जैसे हमने ऊपर लिया 10 आएगा। अब 2 का 10 में जब भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 × 7 माइनस 5 का 10 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 × 39 ये आ जाएगा 7×35 माइनस 78/10। तो 35 में से 78 तो जाएगा नहीं, तो 78 में से 35 घटा देंगे, ये आ जाएगा 43/10 माइनस का, ठीक है। ये भी आंसर लिख सकते हैं। और इसके आगे अगर आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंपल कर देंगे। 43/10 तो आप इसको भाग देंगे, 10 × 40 4, और यहाँ पर 3 बच गया तो 3/10, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए गुणा का नियम है, तो आप याद रखिएगा कि भिन्न में जोड़ना घटाना थोड़ा सा टफ है, गुणा करना सबसे आसान है। गुणा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है, जैसे दिया गया कोई भिन्न है a/b और दूसरी है c/d, तो इसको गुणा करना है। तो ऐसे ऊपर का ऊपर में गुणा कर दो, नीचे का नीचे में कर दो, AC/BD हो गया गुणा, यही आंसर हो गया, ठीक है। कितना आसान है, गुणा करना सबसे आसान है। जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया गया यहाँ पर, 4/7 को 3/11 से गुणा करिए, तो 4 × 12 और 11 × 7 77 हो गया गुणा। आसान है कि नहीं है, गुणा सबसे आसान है। ऐसे ही इसमें -3/2 को 5/4 से गुणा किया, तो 5 × 15 माइनस था माइनस लगा दिया, 4 दूनी 8, बस हो गया आंसर। इतने में गुणा करिए, तो गुणा करना कितना आसान है बताइए, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ, जैसे दिया है 27/16 और 8/81, तो ये देखिए 8 × 8, 8 दूनी 16, ये कट गया कि नहीं, 8 से कट गया। फिर यहाँ पे 27 का अगर पहाड़ा नहीं आता है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आएगा। 27 × 27, 27 × 81, ये सिंपल हो गई बिल्कुल भिन्न। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 × 1/3 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1/6, बस इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे लंबे तरीके से करें तो भी वही आंसर आएगा। कैसे, जैसे हमने कहा 27/16 × 8/81, अब आप 27 का 8 में गुणा करो और 16 के 81 में गुणा करो, बाद में काटोगे तब भी 1/6 ही आएगा, ठीक है। तो आपके पास ये मौका है कि आप पहले ही उसको कट कर दें। अब दिया 1/2 3/5 को हल करिए, बताइए। तो 1 का 3 में गुणा कर देंगे, 2 का 5 में, 1 का 3 में करेंगे 3 आएगा, 2 का 5 में करेंगे 10 आएगा। सिंपल है कि नहीं है, इसको हल करिए। अब यहाँ पे देखिए, आप या तो इसका इसमें पहले गुणा करिए, फिर इसका इसमें गुणा करिए, और ये जो गुणा आप कर रहे हैं इसको आप लिख के फिर आप कट करिए। दूसरा तरीका क्या है कि आप देख लीजिए, 15 एकन 15, 15 के पहाड़े में 45 आता है, 15 × 45। ये देखिए 24 एकन 24, 24 के पहाड़े में 48 आता है, 24 दूनी 48। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/1 × 2/3। अब इसको गुणा करेंगे, 2 से 1 में करेंगे 2 आएगा, 3 से 1 में करेंगे 3। आंसर हो गया कि नहीं होगा, सिंपल है। भाग का नियम, रूल ऑफ डिविडेशन। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका भाग का नियम होता है, डिवीज़न का नियम होता है। डिवीज़न में क्या करते हैं हम, जैसे लिखा गया 1/2 भागित 3/4, ऐसे लिखा गया, तो यहाँ पे ये गुणा की तरह ही होता है, इसको हम चेंज कर देंगे, बस भाग का निशान गुणा में चेंज करेंगे। 1/2 को एज इट इज लिख दिया हमने, और 3/4 को हम क्या कर देंगे, उल्टा करके लिख देंगे 4/3। और ये जो यहाँ पर भाग का निशान था, इस भाग के निशान को हमने किस में चेंज कर दिया, इस भाग के निशान को हमने चेंज कर दिया गुणा के निशान में, ठीक है।
किस में चेंज कर दिया, गुणा के निशान में चेंज कर दिया, तो 1/2 इंटू 4/3 हो गया। बस अब तो आप कर ही लेंगे, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 आएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा, ठीक है, 4/6 हो जाएगा। ये आपका सिंपल था, यहाँ पे दिया गया है। ऐसे ही होगा जैसे दिया गया 2/7 व 3/8 को भाग दें, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2/7 लिखेंगे भागित 3/8 लिख लेंगे, ठीक है, ये आपने लिख लिया मान लो। अब इसको कैसे करना है आपको, तो 2/7 को एज इट इज़ लिख दीजिए, और यहाँ पे 8/3 की जगह 3/8 की जगह 8/3 कर दीजिए। जब आप इसको उलट रहे हैं, जब आप इसको उल्टा लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो भाग है, भाग किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 लिख दीजिए ऊपर, और नीचे 7 3 21 लिख दीजिए, हो गया बस, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है, भाग का निशान को गुणा में चेंज कर देना है और इसको उल्टा कर देना है, इसको चेंज कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। जैसे दिया गया है 3/5 भागित 24/35 को हल करें, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करें, 3/5 को तो ऐसे ही लिख दें। अब ये जो भाग का निशान है, इसमें इसको किस में चेंज करना है, गुणा में, गुणा में कर दीजिए। जब इसको गुणा में करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका उल्टा हो जाएगा, जैसा लिखा है उसका उल्टा लिख दीजिए। तो 24/35 लिखा है तो हम क्या लिख देंगे, 35/24 लिख देंगे। बस अब गुणा इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें। तो वैसे अगर इसमें कोई कटता है तो हम काट देते हैं। 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। ऊपर एक और 7 है तो 7 एकम 7, नीचे एक और 8 है तो 8 एकम 8, ये हो गया, ठीक है। सिंपल हो गया कि नहीं हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है -12/30 भागित 3/5 प्लस 8/10, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। -12/30 भागे 3/5 प्लस 8/10, ये दिया गया है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो भिन्न को सॉल्व करने का रूल होता है कि हम इसमें सबसे पहले क्या करें, पहले इन दोनों को हम जोड़ दें या फिर इनका हम आपस में भाग दे दें। पहले हमको क्या करना है, तो पहले हमको क्या करना है, इसके लिए रूल होता है कि सबसे पहले भिन्न में हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो ब्रैकेट तो यहाँ पर है नहीं, ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाता है उसके बाद हम भाग देते हैं, ठीक है। भाग वाले निशान को पहले सॉल्व करेंगे, भिन्न का ये रूल है। फिर हम गुणा वाले निशान को सॉल्व करेंगे, फिर हम प्लस वाले को करेंगे, प्लस मतलब जोड़ वाले को, और लास्ट में हम माइनस वाले को करेंगे, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, तब जोड़, तब घटाना होता है। तो इसमें क्या करना है, जो भाग है इस वाले निशान को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, जैसा कि रूल है। तो इसमें भाग के निशान को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए -12/30 को एज इट इज लिख देंगे, भाग का जो निशान है वहाँ गुणा का कर देंगे, और इसके बाद जो संख्या 3/5 इसको उल्टा कर देंगे, 5/3 प्लस 8/10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इसको आप सॉल्व कर दीजिए। अगर इसको हम कट करें तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 आएगा, 6 का 1 में करेंगे 6 आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 × 1/6 × 1, और यहाँ माइनस तो लगा ही जाएगा, प्लस 8/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4/6 प्लस 8/10, ये हो गया। अब -4/6 को हम 2 से अगर काट दें तो 2 दूना 4, 2 3 6, ये क्या हो गया, -2/3 प्लस 8/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है, तो प्लस वाले में से माइनस वाले को घटाना पड़ता है, जिसका आगे माइनस लगा वही तो घटेगा। तो इसको हम लिख देंगे 8/10 माइनस 2/3 बस। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। तो 10 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, और 30 आएगा तो 10 का भाग 30 में देंगे 3 × 8 माइनस 3 का भाग 30 में देंगे 10, 10 × 2, तो ये हो गया 20, 8 3 24 और ये 20, 24 माइनस 20/30, 24 में 20 गया 4 आया, 4/30। अब 4/30 को हम 2 से काट दें तो कितना आ जाएगा, 2/15 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम कर लेंगे इसको, आप ध्यान रखिएगा। अब ये वाला जो दिया गया है ये भी सेम है, इसमें क्या है, पहले हम लोग गुणा कर लेंगे,
गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये जो गुणा दिया है तो पहले गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 चौके 32 और 10 छक्के 60, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। जैसे 4 और 6 है तो 2 से करिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6। इसको भी 2 से करिए, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ठीक है। 4 का 2 में गुणा करिए, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 यहाँ पे लिख दिया ये। और 5 का 3 में करिए 15, यहाँ पे लिख दिया। दोनों माइनस में था, जब 2 माइनस में होता है तो माइनस और माइनस का अगर हम गुणा कर दें तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। इसीलिए ये दोनों माइनस में था तो क्या आ गया यहाँ पर, -4 -8 था, इसको कट किया तो -2 -4 आया। अब माइनस माइनस दोनों के आगे था, इनका आपस में गुणा करेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 8/15 -16/30। अब इसको घटा दो आप लेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। अब दिया गया निम्न को आरोही क्रम में लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े की तरफ आपको लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, फिर उसके बाद उससे बड़ी ऐसे लिखना है। संख्या दिया गया 1/5 4/5 3/5 2/5। तो यहाँ पर क्या है कि नीचे हर जो है वो सबका समान है। जब हर समान है तो केवल हम ऊपर अंश को देखेंगे। हर समान है तो यहाँ पर क्या होगा कि इससे कोई मतलब नहीं। अब हम देखेंगे ऊपर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ऊपर है 1, तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1/5, ठीक है। ये सबसे छोटी हो गई। फिर इसके बाद देखेंगे ऊपर 1 के बाद सबसे छोटी है 2, तो लिखेंगे 2/5। फिर इसके बाद है 3, तो लिखेंगे 3/5। इसके बाद है 4, तो लिखेंगे 4/5। ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है, लेस देन का 1/5 लेस देन किससे है, 1/5 किससे छोटा है, 2/5 से। फिर 2/5 किससे छोटा है, 3/5 से। ये लेस देन का सिंबल है, ये वाला आपका किसका सिंबल है, लेस देन का, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। यहाँ भी सेम है, ये आपका हर आपका एकदम समान है। तो हर समान है तो ऊपर देखेंगे कौन सा छोटा है, तो सबसे पहले आ जाएगा 2/9, ठीक है, सबसे छोटा। फिर उसके बाद आएगा 3/9, उससे बड़ा। फिर आएगा 5/9, उससे बड़ा। फिर आएगा 8/9, उससे बड़ा। और 9/9 सबसे बड़ा, क्योंकि नीचे यहाँ पर सब में सेम है, इसलिए कोई आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, असमान हर वाले बिंदु, इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार से हर के असमान होने पर हर को घटते क्रम में लिखेंगे। जैसे कि हर इसका क्या हो गया, असमान हो गया, लेकिन अंश इसका सेम है। ये सब क्या है, ये सब सेम है ना, 1 1 1। तो आप बताइए ज़रा, कॉमन सेंस लगाइएगा थोड़ा सा। देखते हैं, किसी चीज़ के 2 टुकड़े किए जाए तो वो टुकड़े ज़्यादा बड़े होंगे, या किसी चीज़ के 6 टुकड़े कर दिए जाए तो टुकड़े ज़्यादा बड़े होंगे। तो आप कहेंगे किसी चीज़ के अगर 2 टुकड़े किए जाएंगे तो वो बड़े टुकड़े होंगे, और किसी चीज़ के अगर 6 टुकड़े कर दिए जाए तो वो छोटे हो जाएंगे। मान लीजिए हमने एक ये सर्किल लिया और इसके हमने क्या कर दिए, इसके हमने 2 टुकड़े किए, तो 2 टुकड़े करेंगे तो ये बराबर में इतना आ जाएगा, एक ही। और इसी के हम अगर 6 कर दें टुकड़े तो क्या होगा बताइए, इसके अगर हम 6 टुकड़े कर दें, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टुकड़े छोटे छोटे हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि 2 टुकड़े होंगे तो बड़े होंगे और 6 टुकड़े होंगे छोटे होंगे। तो इसमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ के 2 ही टुकड़े किए गए। और सबसे छोटा होगा 1/6, क्योंकि एक ही चीज़ के 6 टुकड़े कर दिए गए सेम चीज़ के। तो सबसे छोटा 1/6, उससे बड़ा 1/5 1/4 1/3 1/2। अगर अंश समान है तो आप हर के हिसाब से देखेंगे, जो हर सबसे बड़ा होगा उसी को सबसे छोटे पे लिखा जाएगा, ठीक है, और जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे बड़े पे लिखा जाएगा। मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर ऐसा दिया गया है, 2/5 3/4 2/3 4/5 भिन्नों को आरोही क्रम में आपको लिखना है। तो ये ऐसा है जहाँ पर अंश भी अलग है, हर भी अलग है, अंश हर अलग, अंश हर अलग, अंश हर अलग, ये अलग अलग दिया गया है। तो जब अलग अलग दिया गया, ऐसे में हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे, नीचे वाले का 4 5 5 4 3 5 का एलसीएम। तो इसका पहले एलसीएम निकालिए, 5 4 3 5, इसका एलसीएम। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 से भाग 5 में तो जाएगा नहीं, 4 में जाएगा तो 2 आएगा, 3 में तो जाएगा नहीं, 5 में भी नहीं जाएगा, 2 फिर से, 5 में फिर से नहीं जाएगा, 2 की जगह 1 आ जाएगा, 3 5। अब दीजिए 3 से, तो 5 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं, 1 3 1 3, यहाँ पर 5। अब दीजिए 5 से, तो आ जाएगा 1 1 1 1।
अब इसको आपस में गुणा करिए, 5 × 15, 15 दूनी 30 दूनी 60, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आपका आ गया 60, ठीक है। अब आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले सबका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आया, 60 आया, इतना समझ में आ गया। इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं। एलसीएम आपका 60 आ गया, इसको हटा दे रहे हैं और 60 को आप लिख लीजिए। 60 को आपने लिख लिया। अब 60 को लिखने के बाद आप कंपेयर करिए यहाँ पर कि जो आपका 2/5 है, 2/5 को अगर आप 60 से कंपेयर करें, यहाँ पे लिख दिया 2/5, तो 2/5 को 60 से कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 5 की जगह आपको 60 चाहिए तो इसमें 12 का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तभी तो 12 पंजे 60 होगा। तो नीचे और ऊपर दोनों में 12 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24/60 हो जाएगा। जो 2/5 लिखा था उसको हमने क्या लिख दिया, 24/60 लिख दिया 2/5 को, ठीक है। फिर हम आते हैं 3/4 पे, ये आ गया 3/4। अब 3/4 यहाँ 4 की जगह 60 कब होगा, 60 एलसीएम आया है, तो 4 में अगर 15 का गुणा कर दें तो नीचे 60 हो जाएगा, इसमें अगर 15 का गुणा कर दें तो ऊपर 45 हो जाएगा, तो 45/60 ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 24/60, 45/60 आ गया कि नहीं आ गया। 45/60 क्या आया, जो कि आपका 3/4 था, ऐसे ही। तो ये 24/60 आपका आया था 2/5 और 45/60 आपका आया 3/4, 2/3 आया 40/60 और 4/5 आया 48/60। अब नीचे सब में 60-60 है, तो नीचे से कोई मतलब नहीं। ऊपर देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इनके सभी भिन्न एलसीएम के बाद में आरोही क्रम में लिखना है, सबसे छोटे से बड़े की तरफ। तो आप देखिए सबसे छोटा कौन सा है, ज़रा देखिए यहाँ पे गौर फरमाइए। तो आप देखेंगे कि सबसे छोटा है 24, तो 24 किसके लिए था, 2/5 के लिए, तो इसीलिए 2/5 को सबसे छोटे में लिख देंगे। फिर 24 के बाद क्या है, 40 है, 40 किसके लिए, 2/3 के लिए, 2/5 के बाद 2/3 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दिया है 45, 45 किसके लिए, 3/4 के लिए, तो यहाँ पर 3/4 लिख देंगे। फिर आपका दिया 48 है 4/5 के लिए, 4/5 लिख देंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपका थोड़ा सा टफ है। कल का जो लेक्चर होगा वो हम इसी क्वेश्चन से दोबारा शुरू करेंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका दोबारा शुरू होगा कल के लेक्चर में। और कल के लेक्चर में यहाँ पे कुछ ज़्यादा बचा नहीं हुआ है, ये एक टाइप के क्वेश्चन हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 करा देंगे। इसके बाद 1-2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर हैं, और जिसके करने के बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन पे पहुँच जाएंगे। और क्वेश्चन के बाद एक यहाँ पर फॉर्मूला होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, उसको पढ़ेंगे, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। और इसको करने के बाद आपका सीधा यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभ्यास आ जाएगा, एक्सरसाइज आ जाएगा। तो कल के क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, और कल के क्लास में ही जो बचे हुए क्वेश्चन है वो, और थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट बचा है वो, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्योंकि मैथ की जब बहुत लंबी आपकी अगर क्लास हो जाए तो आप बोर हो सकते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि मैथ की क्लास में जो बच्चे कभी मैथ नहीं पढ़े हैं पहले, उनको लगेगा कि ये क्या पढ़ाया जाता है, बोरियत वाला है, ये दुनिया भर की चीज़ें हैं। आपको थोड़ा सा मन लगाना है बेटा। मैथ्स का जो नोट्स है, जो बुक है, वो भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। कुछ लोगों को प्रोवाइड करा भी दी गई होगी, बुक आपको मिल गई होगी। जिन लोगों को नहीं मिली है बुक, उनको भी हम बुक प्रोवाइड करा देंगे, PDF फॉर्म में आपको मोबाइल पे सेंड कर देंगे, व्हाट्सएप पे। आप उसको जो है देखिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा आपको मन तो लगाना पड़ेगा मैथ में, क्योंकि अगर आप मन नहीं लगाएंगे तो भले ही ये 25 नंबर का पेपर है, लेकिन सबसे ज़्यादा बैक अगर स्टूडेंट की किसी पेपर में लगती है तो वो मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद साइंस होता है। तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, थोड़ा सा उलझाऊ लगेगा, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बोरिंग है ये, लेकिन फिर भी इसको करना है। करना इसलिए है क्योंकि मैथ के बिना आपका ना तो DLED हो पाएगा, ना आप CTET बिहार टेट पास कर पाएंगे, और ना ही BPSC टीचर बन पाएंगे, क्योंकि हर एक कंपटीशन में मैथ तो आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर आपसे मिलेंगे। अभी इस क्लास के बाद आज आपकी सोशल साइंस की क्लास होगी, ठीक है। नहीं, सोशल साइंस की क्लास आपकी कल हुई थी, तो आज आपकी जो क्लास होगी 8 बजे से, ये आपकी सोशल साइंस की नहीं, आपकी CDP की क्लास होगी, ठीक है। इसके बाद 8 बजे आपकी CDP की क्लास होगी, आप उसमें जुड़िएगा, क्योंकि CDP भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। CDP की क्लास के लिए आप तैयार हो जाइए।